ट्रंप ने बार बार इस बात को बोला, एक बार भी उसने डिनाई नहीं करा और हमारी तरफ से एक बार भी उसका खंडन नहीं करा गया कि नहीं ऐसी बात नहीं। ट्रंप 10 बार कह चुका है, 10 बार कि मैंने इन दोनों देशों का सीज फायर कराया क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि अगर आप सीज फायर नहीं करोगे तो मैं आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा, उसने बोली है। और इन लोगों से अभी तक एक बार भी खंडन नहीं करा गया, तो क्यों ना कहें उन्हें सरेंडर। लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा के स्वीकार करा कि कितने गिरे ये जानना जरूरी नहीं है, जो गिरे वो क्यों गिरे ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो यही राहुल गांधी जी भी जानना चाहते थे, जो हमारे फाइटर प्लेन गिरे हैं, जो फाइटर जेट गिरे हैं, तो वो क्यों गिरे। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से पहले बता दिया गया था, ये तो नूरा कुश्ती थी। बिल्कुल बिल्कुल साफ बोला उन्होंने, जयशंकर साहब ने क्लियर बोला कि हमने उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम सिर्फ आपके आतंकवादी ठिकाने जो है उन पे हमला करेंगे, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे और आपके सैनिक बेस को निशाना। हमारे रक्षा मंत्री साहब का क्या बयान आ रहा है, पीओके जब चाहेगा ना, पीओके के लोग खुद चाहेंगे और वो अपने आप आके भारत में विलय करेंगे। अब उन्होंने साफ साफ सरेंडर कर दिया कि नहीं हम नहीं ला सकते पीओके को, वहाँ के लोग चाहेंगे तो वो अपने आप आगे मिल रही दोस्तों कहलाता है, जीती बाजी को हारना जिसे आता है। और वो सरेंडर कौन है जिनके लिए आज हमारे राहुल गांधी जी ने क्लियर इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचा दी। इतने पाकिस्तान परस्त तो आप, और पाकिस्तान परस्ती का इतिहास ये थोड़ी है एक अकेला। मोरारजी देसाई के बाद आप ये देखिए हमारे जो आडवाणी जी पाकिस्तान गए, जिन्ना की कब्र में वहाँ 1999 में हमारे अटल जी आके बस में बैठ के लाहौर गए, लाहौर जाके खाए, बिरयानी खा के आए, आतिथ्य सत्कार लेके आए, फरवरी की ये बात है। और बदले में 2 महीने बाद ही मार्च और अप्रैल बीच में गए, मई में पाकिस्तान ने फिर से हमारे प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुला रहे 2014 में और 2015 में 25 दिसंबर 2015 को नवाज शरीफ की बेटी की शादी थी, पोती की शादी थी, उसमें चले गए, उसका जन्मदिन भी था, वहाँ जाके बिना बुलाए मेहमान बन के वहाँ केक खाने चले गए, बिरयानी खाने चले गए, उसकी माँ के लिए शॉल लेके जा रहे हैं, तमाम सारी काम करके गए जो एक बिना बुलाए मेहमान कर सकता है, वो तमाम काम उन्होंने। तो बीजेपी के राज में अक्षरधाम हमला, तो बीजेपी के राज में 2 बार संसद में हमला हुआ, 2001 में और अभी पिछले साल भी हुआ था, दोनों बार कब थी, कौन था बैठा हुआ, बीजेपी। अक्षरधाम हमला कब हुआ, बीजेपी। रघुनाथ हमला कब हुआ, बीजेपी। कंधार हाईजैक कब हुआ, बीजेपी। महबूबा मुफ्ती मोहम्मद का जो उसकी बेटी का रुबीना सईद का अपहरण हुआ था कब था, बीजेपी। छोड़ के कौन आए थे इसी अजहर मसूद को, बीजेपी के रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जाके सम्मान रिहा करके आए थे जब कंधार हाईजैक हुआ था। सर कैसे देख रहे हैं आप राहुल गांधी का बयान आया, CTS का बयान आया अनिल चौहान का, उन्होंने आपने बयान सुना होगा? बिल्कुल बिल्कुल सब सुना हुआ। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के फोन पर। जाहिर बात है सबके सामने है, तो इसमें कोई नई चीज़ थोड़ी है। जिस दिन से हमारा वहाँ पे 72 घंटे बाद युद्ध का सीज फायर हुआ था, घोषणा हुई थी, सबसे पहले किसका आया था, ट्रंप का ट्वीट आया था कि मैंने दोनों देशों से बात कर ली और दोनों देशों मेरी बात मानने के लिए सहमत हो गए हैं और इसलिए सीज फायर का ऐलान करा जाता है। 12 घंटे बाद हमारे यहाँ से डीजीएमओ के आने शुरू हुए थे बयान कि हाँ जी पाकिस्तान के डीजीएमओ से हमें फ़ोन आया था कि सीज फायर कर लीजिए, इसलिए हमने सीज फायर करा। दोनों ही बातें, दोनों ही बातों में हम झुके। क्यों? ट्रंप के आगे तोके झुके और पाकिस्तान के डीजीएमओ के आगे तोके झुके। जब हम आगे थे, बढ़त पे थे, दुश्मन की छाती पे चढ़े हुए बैठे थे, हम उसका गला दबा रहे थे, पीछे क्यों हटे, क्यों हटे? ट्रंप ने बार बार इस बात को बोला, एक बार भी उसने डिनाई नहीं करा और हमारी तरफ से एक बार भी उसका खंडन नहीं करा गया कि नहीं ऐसी बात नहीं। ट्रंप 10 बार कह चुका है, 10 बार कि मैंने इन दोनों देशों का सीज फायर कराया क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि अगर आप सीज फायर नहीं करोगे तो मैं आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा। साफ साफ बात उसने बोली है और इन लोगों से अभी तक एक बार भी खंडन नहीं करा गया, तो क्यों ना कहें उन्हें सरेंडर मोदी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने पूछा था कुछ दिन पहले कि कितने फाइटर जेट खोए, उसके बाद तमाम जो पार्टी नेता थे, पार्टी की तरफ से खंडन किया गया, बोला गया कि पाकिस्तान की भाषा बोले। अब तो अनिल चौहान ने भी ये दावा कर दिया कि गिरा। देखिए जी, युद्ध हुआ है तो उसकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, हमने क्या पाया और क्या खोया। यही बात राहुल गांधी जी कह रहे थे तो देशद्रोही ठहराया गया था। अब हमारे CDS साहब जो है अनिल चौहान साहब, उन्होंने बोल दिया, स्वीकार करा ना, लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा के स्वीकार करा कि कितने गिरे ये जानना जरूरी नहीं है, जो गिरे वो क्यों गिरे ये जानना ज़्यादा जरूरी है। तो यही राहुल गांधी जी भी जानना चाहते थे, जो हमारे फाइटर प्लेन गिरे हैं, जो फाइटर जेट गिरे हैं, तो वो क्यों गिरे हैं, किस कमियों से गिरे हैं। क्या हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम खराब था, क्या हमारी एंटी मिसाइल का जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो खराब थी, या हमें टाइम पे उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या हमारे पायलट इतने कुशल नहीं थे कि जो बच के निकल सकते थे। इन सब चीज़ों के कारणों की जांच पड़ताल होगी, तभी तो हम आगे इसके लिए कदम उठा पाएंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में फेल होता है, जब आप उसके कारण जानोगे कि वो कहाँ पे कमजोर रहा, क्यों नहीं उसके पास उसको किसी का फार्मूला आया, क्यों वो केमिस्ट्री में फेल हुआ है, मैथमेटिक्स में फेल हुआ, क्यों उसे 2 + 2 4 करना नहीं आया। जब आप उसके कारणों को जानोगे, पड़ताल करोगे, तभी तो आप उसे सही कर पाओगे। अगर कारणों को ही नहीं जानोगे, कारणों को दबा दिए जाओगे, फेल हो गया तो फेल हो गया, लेकिन कारण नहीं जानना कि उसने स्पेलिंग मिस्टेक करी तो क्यों करी, मैथमेटिक्स में फेल हुआ तो क्यों हुआ, हिंदी वो क्यों नहीं लिख पाया। कारण जानोगे तभी तो उनको रेक्टिफाई करोगे, तभी तो आप तरक्की कर पाओगे। तमाम जो विश्व में आविष्कार होते हैं वो तभी इसीलिए होते हैं कि जब वो आविष्कार होते हैं शुरुआत में उनमें फेल होते हैं, फेलियर को मापा जाता है, हम किस जगह पर फेल हुए, क्या कमी रह गई थी इस आविष्कार होने में, फिर वो आविष्कार के कारणों की जांच पड़ताल करी जाती है और दोबारा से उस पर रेक्टिफाई करा जाता है उसको। विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। हाँ। आपने भी खबर देखी होगी, जब अजहर मसूद का परिवार कुछ लोग मारे गए थे और कुछ निकल गए थे, आपने सुना होगा कि वो कुछ लोग निकाल लिए थे वहाँ से। जी जी। अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं
कि भारत सरकार की तरफ से पहले बता दिया गया था, ये तो नूरा कुश्ती थी। बिल्कुल बिल्कुल साफ बोला उन्होंने, जयशंकर साहब ने क्लियर बोला कि हमने उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम सिर्फ आपके आतंकवादी ठिकाने जो है उन पे हमला करेंगे, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे और आपके सैनिक बेस को निशाने नहीं बनाएंगे। और फिर उसी के बाद उसी बात को काटते हुए आप सीना चौड़ा कर रहे हो, हमने आपके पाकिस्तान के 11 एयरबेस जो है वो ध्वस्त कर दिए। कौन सी बात आपकी सही मानी जाए, कौन सी बात सही? अजहर मसूद की बात करी जा रही है कि उसने कहा कि जी मेरा परिवार मर गया। इस तरह की बातें तो हमेशा आपको सुनने को मिलेंगी, अफवाहें इस तरह की उड़ती रहती हैं, लगातार अफवाहें उड़ती हैं। खबरें तो ये भी आई थी कि कुछ वहाँ से जो अजहर मसूद मेन आदमी थे वो निकल गए, वो तो सब निकल ही गए। उसके बाद ये बयान चलाया गया था ना कि उसने कहा कि मेरा परिवार मारा गया, काश मैं भी वहाँ होता। तो ये लोगों को बचने के लिए जो है ये इस तरह के बयानबाजी करी जाती है कि भाई हमारा तो मर गया, अपने आप को मरा हुआ घोषित करके अपने लिए सेफ पैसेज तैयार करा जाता है। इसी तरह से उसने परिजनों को अपना घोषित कर दिया कि मैं वो मर गए हैं और उसने अपना सेफ पैसेज तैयार कर लिया। आप तो निश्चिंत होकर बैठ गए ना कि उसके परिजन मारे गए और अजहर मसूद बच के भाग गया। ये वही अजहर मसूद है जिसको हमारे जसवंत सिंह जो है छोड़ के आए थे कंधार अपहरण कांड के टाइम में, याद है आपको? ये छोड़ के आए थे, इन्हें सह सम्मान रिहा करके आए थे। तो आज वो कितनी बड़ी हमारे गले की हड्डी बन गया, कितना बड़ा नसूर बन गया। लेकिन इनको क्या है, अब हमारे रक्षा मंत्री साहब का क्या बयान आ रहा है, पीओके जब चाहेगा ना, पीओके के लोग खुद चाहेंगे और वो अपने आप आके भारत में विलय करेंगे। अब उन्होंने साफ साफ सरेंडर कर दिया कि नहीं, हम नहीं ला सकते पीओके को, वहाँ के लोग चाहेंगे तो वो अपने आप आगे मिल जाएंगे। वहाँ के लोगों ने तो अभी तक तो चाहा नहीं था। बयान तो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह सभी ने बयान दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही हम पीओके को ले आएंगे। 6 महीने में आ जाएगा, 1 साल हो गया, जून चल रहा है, 4 जून हो गई, 4 जून को रिजल्ट आए थे। हाँ जी, मौका मिल सकता था भारत को, बिल्कुल मिला हुआ है, मिला हुआ मौका गवाया है। इसलिए तो कहते हैं वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। लेकिन अब वो सारी की सारी बात ही पलट गई है। वो सरेंडर ही दोस्तों कहलाता है, जीती बाजी को हारना जिसे आता है। और वो सरेंडर कौन है जिनके लिए आज हमारे राहुल गांधी जी ने क्लियर साफ साफ बोला है? मोरारजी देसाई आज बहुत याद किए जा रहे हैं। हाँ, आपने देखा होगा 70 के दशक में जी उन्होंने पाकिस्तान के जो जनरल थे उस टाइम के तत्कालीन, तो उनसे कहा था कि हमें आपके जो कठुआ में तमाम परमाणु कार्यक्रम हम सब मालूम है। हाँ। उसके बाद पाकिस्तान के जो जनरल थे जाउल हक, उन्होंने जितने भी रॉकेट एजेंट थे उनको मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही कंडीशन आपको लगता है कि बिल्कुल गद्दारी भारत के विमानों को नुकसान पहुंचा है। गद्दारी का इतिहास है इनका बहुत पुराना, मुखबरी का इतिहास बहुत पुराना है, आज का थोड़ी है। आज़ादी से पहले भी आप देखिए इनके आरएसएस के थे सावरकर, माफ़ी मांगी, गद्दारी करी देश के साथ, 6 बार माफ़ी मांगी, 6 बार माफ़ी मांगने के बाद अंग्रेजों से पेंशन बंधवाई। और उसके बाद मोरारजी देसाई को निशाने पाक क्यों मिला? निशाने पाक मोरारजी देसाई को ही क्यों मिला, किसी और को क्यों नहीं मिला? इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने देश के साथ गद्दारी करी थी। हमारे जितने रॉ एजेंट थे उनको सबको इन्फॉर्मेशन दे दी गई और वहाँ पे पाकिस्तान ने चुन चुन के सारे रॉ एजेंट मार दिए थे सारे। कितना बड़ा नुकसान उठाया हमने। अब रॉ एजेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनकी आइडेंटिटी जो है हम रिवील नहीं कर सकते, उनकी आइडेंटिटी जाहिर नहीं कर सकते। उन्हें ताज़ जिंदगी से छुप के ही रहना पड़ता है, अंडर कवर ही रहना पड़ता है। लेकिन तमाम जो है उनको लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, जिससे खुश हो गए पाकिस्तान ने उन्हें निशाने पाक से नवाजा। आज वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से निशाने पाक मिलना चाहिए। आपके तो प्रधानमंत्री पहले ही ले चुके हैं गद्दारी के एवज में इनाम। आप किस मुंह से बोलोगे, किस मुंह से बोलोगे? गद्दारी का ताज़ा नमूना आपने देख लिया। हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने पहले ही बोल दिया, हमने तो उन्हें एडवांस इन्फॉर्मेशन दे दी थी। बड़ा लाड़ आया यार आपको उनके ऊपर, बड़ा दुश्मन के ऊपर लाड़ आया, बड़ा प्यार आया, बड़ा ममत्व आया कि पहले से पहले उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ हम तुम्हारे ठिकानों पे हमला करने वाले हैं। और आराम से उन्हें टाइम मिल गया, वहाँ से बच के भागने का टाइम मिल गया। अगर का नाम आया है इस टाइम में जी, क्या उन्हें क्यों जोड़ा है जयशंकर? क्या जयशंकर की कमी की वजह से पार्टी चल रही है? बिल्कुल, आप दुश्मन पे हमला करने जा रहे हो और उसे पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसे पहले से आगाह कर रहे हो, तो आपको नुकसान नहीं होगा क्या? क्या दुश्मन तैयारी करके नहीं बैठेगा? क्या दुश्मन तैयारी नहीं करके बैठेगा? जब पता है कि दोनों तरफ से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और आप फिर उसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हम अब आपके यहाँ हमला करने जा रहे हैं, अब हम आपके यहाँ हमला करने जा रहे हैं, और उसके बाद क्या दुश्मन अलर्ट नहीं होगा? क्या दुश्मन अपने सतर्क नहीं होगा? जाहिर सी बात है। आप बार बार कहते हो हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, तो छत्रपति शिवाजी से युद्ध नीति ही सीख लेते। छत्रपति शिवाजी जी की युद्ध नीति पूरे विश्व में सराही जाती है। गुरिल्ला युद्ध सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी थी। घात लगाते थे, दुश्मन पे हमला करते थे, दुश्मन को नेस्तनाबूद करते थे और वापस चल देते थे। आपने भी वो क्यों नहीं नीति अपनाई? आपने तो इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचा दी। इतने पाकिस्तान परस्त तो आप, और पाकिस्तान परस्ती का इतिहास ये थोड़ी है एक अकेला। मोरारजी देसाई के बाद आप ये देखिए, हमारे जो आडवाणी जी पाकिस्तान गए, जिन्ना की कब्र में माथा टेक के आए, फूल चढ़ा के आए। उसके बाद हमारे मोदी जी 99 में कारगिल युद्ध जब हुआ था, फरवरी 1999 में हमारे अटल जी आके बस में बैठ के लाहौर गए, लाहौर जाके खाए, बिरयानी खा के आए, आतिथ्य सत्कार लेके आए। फरवरी की ये बात है। और बदले में 2 महीने बाद ही, मार्च और अप्रैल बीच में गए, मई में पाकिस्तान ने फिर से हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हमारी चोटियों को कब्जा कर लिया था जब कारगिल हुआ था वह। उसके बाद दोबारा आगे, उसके बाद आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। अपने शपथ में ग्रहण समारोह में वहाँ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता दिया, दुश्मन देश के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुला रहे हैं 2014 में। और 2015
2015 में 25 दिसंबर 2015 को नवाज शरीफ की बेटी की शादी थी, पोती की शादी थी, उसमें चले गए, उसका जन्मदिन भी था, वहाँ जाके बिना बुलाए मेहमान बन के वहाँ केक खाने चले गए, बिरयानी खाने चले गए, उसकी माँ के लिए शॉल लेके जा रहे हैं, तमाम सारी काम करके गए जो एक बिना बुलाए मेहमान कर सकता है, वो तमाम काम उन्होंने करे। और उसके बदले में हमें मिला गया 25 दिसंबर 2015 की ये घटना है। और बदले में हमें सिर्फ एक हफ्ते बाद ही 2 जनवरी 2016 को हमारे पठानकोट एयरबेस में हमला हो गया। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस में हमला हो गया। और उस एयरबेस में हमला करने के बाद भी किसको बुलाया गया? वहाँ से ISI को ने आमंत्रण दिया गया कि आप आइए, आके जांच कर लीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमें जांच में सहयोग करिए। कितनी बढ़िया बात है। संसद हमला तो बीजेपी के राज में, अक्षरधाम हमला तो बीजेपी के राज में, 2 बार संसद में हमला हुआ, 2001 में और अभी पिछले साल भी हुआ था। दोनों बार कब थी, कौन था बैठा हुआ? बीजेपी। अक्षरधाम हमला कब हुआ? बीजेपी। रघुनाथ हमला कब हुआ? बीजेपी। कंधार हाईजैक कब हुआ? बीजेपी। महबूबा मुफ्ती मोहम्मद का जो उसकी बेटी का रुबीना सईद का अपहरण हुआ था, कब था? बीजेपी। छोड़ के कौन आए थे इसी अजहर मसूद को? बीजेपी के रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जाके सह सम्मान रिहा करके आए थे जब कंधार हाईजैक हुआ था। सारी घटनाएं आप मिला लीजिए, उसी के आसपास चुनाव हो रहे होते हैं। पुलवामा अटैक फरवरी में होता है, मई में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पे वोट मांग लेते हैं। अब देख लीजिए, पहलगाम हमला हुआ है, अब फिर पहुंच गए सबसे पहले बिहार ही जा रहे हैं बार बार, क्योंकि बिहार में चुनाव है। किससे मिले? एक शुभम द्विवेदी के परिजनों से। मरने वाले तो 26 लोग हैं, 26 में से एक शुभम द्विवेदी नजर आया, वो भी कानपुर में, क्योंकि कानपुर में रैली थी। अगर रैली वहाँ पे ही नहीं होती तो शुभम द्विवेदी के घर पे भी नहीं जाते।